राधे राधे दोस्तों। तो दिवाली का फेस्टिवल बहुत ही करीब है और हम सब दिवाली के तैयारियों में लग गए हैं। तो आज मैंने ऐसे सोचा कि कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा मतलब डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे कि हम डेकोरेशन अच्छे से कर सकें घर में, और जिसमें हमारे घर में जो वेस्ट चीज़ें हैं वो यूज़ हो सकें। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सोचा और कुछ वेस्ट मटेरियल जो घर में पड़ा हुआ था उसे इकट्ठा किया, और थोड़े से पेपर्स वगैरह लिए, कलर्ड पेपर्स, और मैंने सोचा कि एक आर्टिफिशियल ट्री बना के तैयार करते हैं। तो कैसे ये आर्टिफिशियल ट्री हम बना रहे हैं, आइए ये हम देखते हैं और इसको हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तो ऐसा मैंने सोचा कि एक आर्टिफिशियल बनाना ट्री बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सामान मार्केट गया और लेके आया, तो दिखाता हूँ आप सबको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ग्लेज पेपर मैं लेके आया हूँ, सॉरी, ये पेस्टल चार्ट पेपर। तो ये ग्रीन कलर का, इसके अलावा ये एक ग्लेज पेपर ग्रीन कलर का है, और बाकी आप जैसा कि जानते हैं, फेविकोल एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें, और इनसे हम किस तरीके से अपना बनाना ट्री बनाना शुरू करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फॉलो करिए और एक अच्छा सा बनाना ट्री हम बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जितने, देखिए ये हमने अपना चार्ट पेपर यहाँ पे ले रखा है, और जितना हमको चौड़ा ये बनाना का लीफ बनाना है, मतलब बनाना ट्री का जो लीफ है, जो पत्ती है, क्योंकि लंबी पत्तियाँ होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसा जितना चौड़ा पत्ती हमको क्रिएट करना है, जितना ब्रॉड लीफ हमें डिज़ाइन करना है, हम पहले चार्ट पेपर से उतना ही मार्क कर लेंगे स्केल से। जैसे मान लीजिए हमें 10 सेंटीमीटर्स ब्रॉड ये लीफ क्रिएट करना है, तो हम 10 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, और 10 सेंटीमीटर मार्क करके हम एक लाइन, सीधी वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हमें यही 10 सेंटीमीटर्स का ही साइज़ लेकर अपना जो चार्ट पेपर है उसको कट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये सीज़र की सहायता से हम अपने इस चार्ट को यहाँ से जितना हमने एक मार्क की है लाइन, उतना हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमें चार्ट पेपर हमने कट कर लिया है, तो एक एक इस तरीके से हमें एक पार्ट कट कर लेना है। अब ये जो एक पार्ट है, चूँकि बहुत लॉन्ग पार्ट है, तो इसको भी हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इस एक पार्ट से हम दो बनाना की लीफ क्रिएट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से हाफ कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, पहले मैंने इस पूरे लॉन्ग पार्ट को यहाँ से बीच से फोल्ड किया है, और इसके बाद अब हम इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे बीच से। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने इसको एक बार बीच से ऐसे फोल्ड किया है, और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वो आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अब ये जो हमारा फोल्ड किया हुआ चार्ट है, इस पे हम पेंसिल से बनाना लीफ का हाफ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से।
और दोस्तों ये जो हमने ड्रॉ किया है इसमें बनाना लीफ का जो डिज़ाइन ड्रॉ कर रखा है पेंसिल से, अब हम इसको कट करते हैं। बहुत ही हमें आराम से ये काम करना है, धीमे धीमे से, जिससे कि हम एक बहुत ही सुंदर बनाना लीफ इसमें से कट कर सकें। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे सामने ये 2 बनाना लीव्स, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए एक हमारे सामने ये बनाना लीफ बन के आ गई है और सेकंड हमारे सामने ये बनाना लीफ बन के आ गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सारी लीव्स ड्रॉ कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कैसे हमें जो इसका मेन पार्ट है मतलब जो ट्री का हम स्टेम बनाएंगे, जो तना बनाएंगे, और उस स्टेम में कैसे हमें ये सारी लीव्स को अप्लाई करना है, ये हमारे आगे का पार्ट होगा। तो पहले दोस्तों हम ये सारी लीव्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों अब जब हमने अपनी सारी लीव्स को इस तरीके से कट कर लिया है चार्ट पेपर से, अब इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है वो हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हमें एक वायर चाहिए होगा, ऐसा एक पतला वायर मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। जो आयरन आइटम्स की शॉप होती हैं, लोहे के काम लोहे के आइटम्स की शॉप, वहाँ पे आपको ऐसे वायर मिल जाते हैं। तो ऐसा आपको पतला वायर चाहिए होगा और हम इस वायर को जो हमारी लीव्स हमने बनाई हैं उसके साइज़ में कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे का प्रोसेस, हम अपने इस वायर को अपनी लीव्स के बीच में इस तरीके से रखकर ऐसे ऐसे हमको ट्रांसपेरेंट टेप जो हमारा होता है उसकी सहायता से हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, चिपकाना है। तो हम इसको अपने टेप की सहायता से चिपकाएंगे। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपनी सारी लीव्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम इसको आगे का प्रोसेस करेंगे कि कैसे हम अपने इन सभी लीव्स को स्टेम के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों हमें सारी लीव्स को ऐसे तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस तरीके से इस वायर को रखा है और उसके बाद इसको हम टेप की सहायता से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये सारी पत्तियाँ हमने लीव्स हमने इसी तरीके से तैयार करी हैं। देखिए जैसा कि हमने बीच में ये वायर अप्लाई कर दिया है और इसके बाद वायर की सहायता से अब हमें इन पत्तियों को जितना भी मोड़ना है, थोड़ा सा जैसे कि पत्तियाँ थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं तो वैसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हमने इन दोनों पत्तियों को मोड़ रखा है, जितना भी हम चाहें उतना वायर की सहायता से पत्तियों को मोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी बाकी सभी पत्तियों को भी वायर लगाकर तैयार करते हैं। उसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस की ओर चलेंगे और इसको स्टेम पे अप्लाई करेंगे।
तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने बनाना ट्री का स्टेम बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक ये रोल कार्डबोर्ड का बना हुआ है, जो कि शायद किसी एक पॉलीथीन शीट लाई गई थी, उसके बीच में निकला हुआ था। तो ये घर में वेस्ट सा पड़ा हुआ था, तो हम इसका यूज़ करेंगे स्टेम बनाने के लिए। अगर आपके पास ऐसा रोल नहीं है तो आप कार्डबोर्ड लेकर उसको भी रोल करके और उसको चिपका कर एक गोल शेप में उसको बना सकते हैं। बाकी इसको हम बेस कैसे देंगे, इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक ये पुराना फेविकोल का छोटा सा पैक है, डिब्बा है। तो हम इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे और इस तरीके से हमारे लिए ये बेस का काम करेगा। इसको हम खड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें अपने इस रोल को अपने ग्रीन कलर के ग्लेज पेपर से कवर करना है। तो पहले हम ये करते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं और इसी में उसके बाद हम लीव्स वगैरह अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब हमने अपने इस कार्डबोर्ड रोल को पूरा ग्रीन ग्लेज पेपर से कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमें इसमें अपने इन लीव्स को अप्लाई करना है। तो इसको हम फेविकोल की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। हमने अपने इस लीफ पर फेविकोल यूज़ किया और फेविकोल की हेल्प से हम इसको यहाँ पे पहले अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। एज द सेम हम सेकेंड लीफ भी अप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी सभी लीव्स को एक एक करके इस पर अप्लाई करते रहेंगे। और जैसे केले के पेड़ में पत्तियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, तो हम उसी तरीके से पत्तियों को थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे, जिससे कि हमें लगे ये एक रियल प्लांट की तरीके से फील हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने इस प्लांट को पत्तियों से अप्लाई करते रहेंगे और फिर हम पूरा प्लांट इसका कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब सभी लीव्स को स्टेम पे अप्लाई करने के बाद हमारा ट्री कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगा है। देखिए ऐसे हमें कई सारी लीव्स को इस पे अप्लाई कर देना है और उसके बाद अब हम ये जो हमारा तना है ये इस पर भी
कुछ पेपर को कैसे अप्लाई करना है जिससे कि इसकी फाइनल फिनिशिंग हो जाए, वो अब हम आपको आगे बताते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो हमने जब लीव्स को कट किया था, तो ये उनमें से जो कुछ कटिंग पार्ट्स पेपर के बचे हुए थे, हम इन सबको फिर से लेंगे, इसीलिए हमने इन सबको पहले भी रखा हुआ था। अब इनसे हम कट करके स्मॉल स्मॉल लीव्स बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जैसे एक पार्ट बचा हुआ है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ से ऐसे कट करके एक लीफ का शेप दे सकते हैं, और इस तरीके से जैसे ये हमको लीव्स के शेप में मिल गई हैं, या ऐसे ही ये स्मॉल स्मॉल लीव्स के शेप में मिल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन स्मॉल स्मॉल लीव्स से अपने इस जो हमारा ट्री है, इसके हर पार्ट पे जहाँ पर भी पार्ट खाली रह गया है और जहाँ पर भी लीफ के पास से स्टेम तना दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे हम इसको लगाकर अपने पूरे तने को भरने का एक कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल टच कैसा आ रहा है। तो दोस्तों, अब अपने इस आर्टिफिशियल ट्री पे सारी लीव्स अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस जहाँ से हमने लीव्स को यहाँ से जहाँ से हमने इन लीव्स को पेस्ट किया है, इसको हाइड करना है हमको। तो इसको हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोर्शन को हाइड करने के लिए हम ऐसा एक ग्लेज पेपर का एक रेक्टेंगल शेप में एक ऐसा पीस काटेंगे जिसको कि हम इस पूरे स्टेम पे रैप कर पाएँ। तो ऐसा हम एक पीस कट करेंगे, और इसको हम इस तरीके से जहाँ से हमने लीव्स को पेस्ट करना शुरू किया था, वहाँ पे हमें इस तरीके से इसको हमें पेस्ट करना है, जिससे कि ये पूरा स्टेम जो है वो लीफ जहाँ पे हमने पेस्ट करी है, वो पूरा हिस्सा इससे हाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको हम गम इसमें लगा के इसको स्टेम के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें कोई भी गम का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या ग्लू स्टिक से भी हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम हाथ से फैला देते हैं गम को, जिससे कि अच्छे से पेस्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब हम इसको अच्छी तरीके से जहाँ से हमने इसको लीव्स को अप्लाई किया है, वहाँ से हम इसको कवर अप करेंगे। इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर लिया है मैंने। फाइनली अब हम देख रहे हैं कि इसका बेस बनाने के लिए मेरे पास ये एक पुराना फेविकोल का बॉक्स रखा हुआ था। तो चूँकि ये बिल्कुल इसके साइज़ का था, तो मैंने इसी का बेस इसको बनाने के लिए सोचा हुआ है। तो ऐसा कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं जिसमें कि ये स्टेम बिल्कुल फिक्स आ जाए। अब हम इसको भी किसी पेपर से कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस पेपर से कवर करते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को कवर अप करने के लिए हमने एक ये ग्लेज पेपर ब्राउन कलर का ले रखा है। अब हम इससे इस बॉक्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से हमने बॉक्स को कवर अप कर लिया है। और इस बॉक्स के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। अब अगर हम ये चाहें कि हम इस बॉक्स के चारों तरफ आसपास कुछ ग्रास जैसी बनाएं, तो ये जो हमारी कटिंग जो पत्तियों को काटने के बाद चार्ट पेपर की बची हुई थी, हम इसी से स्मॉल स्मॉल ग्रास बना के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रास बनाने के लिए हमने जैसे कि ये एक फोल्ड किया हुआ पीस लिया है, इसमें हम ऐसे स्मॉल स्मॉल कट लगा सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से अगर मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ग्रास की शेप में हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके से, जिसको कि हम बाद में इस बेस में अप्लाई कर सकते हैं और आसपास हमें ग्रास का लुक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम पूरे में करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फाइनली देखेंगे कैसा ये लग रहा है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से केले के पेड़ के जो तने के चारों तरफ हमने जो ग्रास बना के लगाई हुई है, तो ये कैसी लग रही है। तो इस तरीके से हम इस ग्रास को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमने इसको पूरा एक अच्छे से ट्री का शेप दे दिया है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आर्टिफिशियल ट्री बन के जो तैयार हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और इसको हमने अपने घर के एक कॉर्नर पे सेट कर दिया है, जहाँ की ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही आप वेस्ट मटेरियल से सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स बना के तैयार कर सकते हैं, और जिससे कि हम इस दिवाली अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो हमने बनाया उसमें ये जो हमने DIY प्रोजेक्ट बनाया है, आप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके से हम आगे भी इस दीपावली पे कुछ अच्छे DIY प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसको हम आपके साथ ज़रूर ही शेयर करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये एक वीडियो, एक ये छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने दिखाने की कोशिश करी कि कैसे हम घर के वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ अच्छे डेकोरेशन पीसेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब करिए। और साथ ही दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना साथ बनाए रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।